हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो के अंदर हम सीखेंगे क्लोज नेक सिंगल डार्ट, जो भी कहाँ आएगा आर्म होल के ऊपर ब्लाउज सीखेंगे। तो क्लोज नेक का मतलब क्या है कि जो भी हमारा नेक है वो शोल्डर से बहुत ज़्यादा चिपका हुआ है, दूर नहीं है, फैला हुआ नहीं है। और डीप नेक बनाएंगे इसके अंदर हम विथ स्लीव्स का। आइए देखते हैं किस तरीके से पैटर्न बनाना है, जिसके लिए मुझे रिक्वायर्ड मेजरमेंट क्या चाहिए। डॉट पॉइंट सबसे पहले हम लेकर चलेंगे। कितना है? 10.5 इंच का। चेस्ट जो है वो हमारे पास है 40 इंच। अपर चेस्ट 38 इंच। वेस्ट जो है 34 इंच की है। शोल्डर 15.5 इंच। आर्म होल 17 इंच। टोटल लेंथ जो है ब्लाउज की 15 इंच की है। नेक 8 इंच का है हमारे पास। और जो यहाँ पे स्लीव की लेंथ है हमारे पास वो कितनी है? 10। और नीचे की स्लीव्स की जो बॉटम है हमारे पास, मोरी जिसे हम कहते हैं, वो है 11 इंच। तो ये देखते हैं किस तरीके से पैटर्न बनाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी मार्किंग करेंगे। किस चीज़ की? लेंथ की। तो लेंथ की मार्किंग आप देखेंगे कितनी करेंगे, हमें करनी है 15 इंच की। तो आइए मार्क करते हैं। ये हमने मार्क किया 15 इंच। उसके बाद हमने क्या करना है, डार्ट पॉइंट्स मार्क करेंगे। डार्ट पॉइंट कितने पे? 10.5 पे। ये मार्क कर लिया हमने 0.2। उसके बाद हमें क्या करना है, शोल्डर। शोल्डर कितना है यहाँ पे हमारा? 15.5। तो 15.5 का हम आधा मार्क करेंगे, 7.25। ये हमने मार्क कर लिया। इसको पॉइंट नंबर 3 दे दिया। यहाँ से हम आएंगे कितना? 1 इंच नीचे। इसको पॉइंट दे दिया 4। नेक हम मार्क करेंगे। नेक के विड्थ में यहाँ पे क्या करूँगी, क्योंकि क्लोज नेक है तो यहाँ पे मैं सिर्फ इसे 2.25 इंच के करीब लेके चल रही हूँ। इसको पॉइंट नंबर 5 दे दिया। मार्किंग करेंगे हम शोल्डर स्लोप की। इसके बाद देखिए क्या करना है। इसके बाद करने के बाद हमारे को जो है शोल्डर जो है आधा इंच हमें कम करना है। तो यहाँ 4 पॉइंट से आधा इंच अंदर की तरफ आएंगे और इसको नेम दे देते हैं 4A। ये वाला पॉइंट आधा इंच। इस जो आधा इंच हम नीचे आए, यहाँ से मेरे को क्या करना है, मार्किंग 4 इंच पे एक पॉइंट मार्क करूँगी, जो कि क्या आएगा? डार्ट। और इस 4 वाले पॉइंट से मुझे क्या करना है, आर्म होल की डेप्थ मार्क करूँगी, जो कितनी आ रही है? अपर चेस्ट का लेवल 7 इंच। इस 7 इंच जहाँ पे लेवल आ रहा है, यहाँ पे मेरे को क्या करना है, अपर चेस्ट का 1/4। तो यहाँ अपर चेस्ट कितना है मेरे पास? 38 इंच का। तो 38 का 1/4 हमने किया तो हमारे पास कितना आया? 9.5। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मार्किंग करूँगी कितनी? 9.5 इंच की। और उसके बाद आधा इंच और मार्क करूँगी ईज के लिए। तो ये आ गया मेरा अपर चेस्ट का लेवल। यहाँ 4A से जो हम 4 नीचे आए थे, ये पॉइंट 4-4.5 इंच के करीब आप आ सकते हैं। ये हमने मार्किंग कर ली। अब इस सेकेंड पॉइंट से हमें क्या करना है, डार्ट मार्क करना है। डार्ट के लिए डार्ट पॉइंट। तो डार्ट पॉइंट यहाँ हमारे पास कितना है? चेस्ट 40 इंच का। तो 40 का 1/10 जब हम करेंगे तो मेरे पास आएगा 4। तो यहाँ पे, और 4 में से 1-2 पॉइंट कम करने हैं, तो यहाँ पे मैं 1 पॉइंट कम करके पॉइंट ले लेती हूँ। नीचे वेस्ट वाले लेवल पे स्ट्रेट लाइन सबसे पहले मार्क करेंगे और इसके ऊपर इसी 40 का 1/10 करके 0.25 इंच माइनस कर देंगे। तो 4 हमारे पास एग्जैक्ट आ रहा था, तो यहाँ पे मैंने 3.25 के करीब मार्क कर दिया ये पॉइंट। तो अब हमारे पास पॉइंट आ गया ये और ये वाले पॉइंट्स हमारे पास आए हैं। आइए अब देखते हैं क्या करना है। अब ये जो मैंने मार्किंग करी है यहाँ 4 इंच वाली, यहाँ पे हम देखेंगे मार्किंग कितनी करेंगे। 4-4.5 इंच नीचे आए, 4.5 ले लेते हैं। ये आया 4.5। इसको और इसको हम क्या करेंगे, जॉइन करेंगे। ये हमने कर दिया जॉइन। जो नेक है वो हमारे पास कितनी थी? 2.25 इंच की। यहाँ नेक में मार्क करूँगी कितनी? 8 इंच की। डीप मार्क कर सकते हैं, 9 भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे 9 करके देख लेते हैं। और यहाँ हमें शेप देनी है डीप वी की। ये आ गया हमारे पास पॉइंट वी का। नेक्स्ट हमें क्या मार्क करना है? डार्ट का विड्थ मार्क करनी है। तो यहाँ जो डार्ट की विड्थ है वो हम कितनी लेंगे? चेस्ट साइज है हमारे पास कितना? 40। तो यहाँ 40 से हम लेकर चलेंगे कितनी? आइए देखते हैं। एक इंच ले लेते हैं। ये मार्क करी मैंने 1 इंच। यहाँ से यहाँ 1 इंच आ गया मेरे पास। ये आया पॉइंट। अब हमें क्या करना है, इसको और इसको मेजर करेंगे। कितना आ रहा है? करीबन 6.25। तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना है? 6.25। तो पॉइंट आ गया ये। इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम क्या करेंगे? मैच करेंगे। उसके बाद आर्म होल की शेप, इसको मेजर करेंगे और फिर इसको मेजर करेंगे, जो कि आर्म होल के बराबर आना चाहिए।
नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या मार्किंग करनी है, वेस्ट के डार्ट की। तो यहाँ पे वेस्ट का जो डार्ट है वो हम कितना लेंगे, वही 3.25 से 3.5 इंच के बीच में। तो यहाँ मैं ले लेती हूँ 3.25 इंच या 3.5 इंच, 3.25 ले लेते हैं यहाँ पे। इसको और इसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ये हमने कर दिया ज्वाइन। शेप थोड़ी सी ख़राब आई है, इसे ठीक कर लेते हैं। ये आ गई। आपको क्या करना है, अब इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, आधे 1/4 इंच नीचे आएंगे और इसको ज्वाइन करेंगे इस 1 पॉइंट से। ये हो गया। अब हमारे को इस डार्ट की लेंथ को मेजर करना है, कितनी आ रही है, करीबन 5 इंच के करीब आ रही है। तो यहाँ से ये डार्ट भी लेंथ हमारे पास कितनी आनी चाहिए, 5 इंच की। ये देखिए बस थोड़ा सा पैटर्न ऊपर नीचे हुआ है। ये हो गया 5 इंच और ये भी आ गई लेंथ 5 इंच। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, इस वाले लेवल पे वेस्ट मार्क करनी है। तो यहाँ वेस्ट आप देख रहे हैं कितनी है हमारे पास, 34 का जब मैंने क्या किया 1/4 किया, तो हमारे पास 34 का 1/4 कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास 8.5। तो अब हमें देखना है 8.5 हमें कैसे मार्किंग करनी है, देखते हैं। यहाँ 8.5 सबसे पहले हम इसको मेजर करेंगे, ये कितना आ रहा है 3.5। 3.5 के बाद यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे हम रखेंगे स्केल और कितना मार्क करेंगे, 8.5। तो 8.5 का आ रहा है मेरे पास, यहाँ आ रहा है। पर अब हमें यहाँ पे क्या देखना है कि यहाँ से पैटर्न को मुझे कितना रेज करना है, कम से कम पहले 1.5 इंच। तो ये आ गया एग्जैक्ट हमारे पास 1.5 इंच का पैटर्न ऊपर की तरफ। अब हम इसको और इसको आपस में ज्वाइन करेंगे ऐसे, और साइड सीम से इसको ज्वाइन कर देंगे ऐसे। तो ये बन गया हमारा क्या, फ्रंट का पैटर्न। नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है हमें। अब यहाँ पे जो हमारा पैटर्न है वो आप देखेंगे किस तरीके से शेप आई हुई है इसके अंदर फ्रंट में डी। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से सीधा हम जो पैटर्न दे रहे हैं थोड़ा सा कुछ इस तरीके से दे रहे हैं। आप इसे चेंज भी चाहें तो चेंज कर सकते हैं। ये आ गया हमारा। अब यहाँ जो हमारा बॉर्डर है, जो आप देख रहे हैं कि बॉर्डर प्लेस हो रहा है, वो बॉर्डर कितने इंच का होगा, 1.5 इंच का भी हो सकता है, 2 इंच का भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि आपको वर्क करवाना है या आपको क्या कराना है, एक तरीके से बॉर्डर को घुमाना है। तो आप देखेंगे तो हम कितना लेकर चल रहे हैं, 1.5 इंच की पट्टी जो है हम उसको लेकर चलेंगे। तो यहाँ 1.5 इंच मैं मार्क करूँगी। कहाँ आ रहा है 1.5 इंच, यहाँ आ रहा है 1.5 इंच। तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास करीबन 1.5 इंच का। अब यहाँ साइड से पैटर्न थोड़ा ऊंचा हो रहा है, तो यहाँ मैं क्या करूँगी, आधा इंच इसको नीचे की तरफ डाउन करती हूँ। आधा इंच नीचे की तरफ डाउन किया और इसको मैं इससे दोबारा से ज्वाइन करती हूँ। तो अब हमारी ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट है हमारा नीचे वाला। तो आइए अब देखते हैं क्या करना है आगे। अब हमें क्या करना होगा, इसकी कटिंग करनी होगी। कटिंग करने के लिए हम आइए देखते हैं क्या करना है हमें। सबसे पहले हम इसको कट कर लेते हैं, नीचे वाली लाइन, साइड सीम, आर्म होल, शोल्डर। यहाँ कोना निकल रहा है, हल्का से इसको दबा देंगे, नीचे की तरफ कट कर लेंगे। ये आ गया आपका गला और ये आ गया आपका इस तरीके से। ये यहाँ से हमें इसको कट करना है ऐसे। तो ये आ गया हमारे पास पैटर्न इस चीज़ का। नेक पे भी आप देख रहे हैं बॉर्डर है, तो बॉर्डर में यहाँ पे कितना ले रही हूँ, आधा इंच के करीब लेकर चलते हैं। तो उसकी भी मार्किंग कर लेते हैं इसी पे। हमने मार्किंग कर ली इसकी भी, बॉर्डर की। तो अब हमें देखना है क्या करना है। अब हमें बैक ट्रेस करना है। बैक ट्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे, एक और पेपर हमने लिया, सेंटर बैक सेंटर फ्रंट को हमने इकट्ठा बराबर रखा। ये आ गया हमारा। और हमें क्या करना है, शोल्डर जो है वो ट्रेस करना है सबसे पहले। तो ट्रेस करने के लिए शोल्डर हमारे पास ये आ गया। यहाँ हम अगेन वही करेंगे, आधा इंच से पैटर्न को रेज करेंगे अप और आधा इंच बाहर की तरफ। ये हो गया। और यहाँ से बाहर की तरफ, तो यहाँ आधा इंच ये और आधा इंच ये आ गया पैटर्न। ये वाली पॉइंट नहीं आएगा आगे का। तो ये हो गया हमारा। अब हमारे को क्या करना है, अपर चेस्ट का पॉइंट मार्क करना है। ये आ गया और यहाँ पे सीधा रखेंगे और इसको मार्क करेंगे लेंथ।
अब ये मार्क करने के बाद मुझे इस वाले लेवल पे चेस्ट, अपर चेस्ट का 1/4 मार्क करना है। अपर चेस्ट का 1/4 मेरे पास कितना आया था, 38 इंच हमारे पास चेस्ट था, तो हमारे पास आया था 9.5। यहाँ हम एग्जैक्ट 9.5 ही मार्क करेंगे, जो कि हमारे पास उतना ही आ रहा है। तो आइए देखते हैं, मार्किंग कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइन मार्क कर लेते हैं। नीचे वाले पॉइंट पे वेस्ट का 1/4 और साथ में कितना मार्क करना है हमारे को, 1 इंच डार्ट के लिए। तो यहाँ लेंथ थी हमारी, ये देख लेते हैं हमारे पास वेस्ट कितनी थी। वेस्ट थी हमारे पास 34 इंच की, 1/4 किया तो 8.5। मेजर करते हैं कितना आ रहा है, हमारे को चाहिए 8.5 और हमारे पास आ रहा है 9.5। इसका मतलब जो 1 इंच है वो हमने डार्ट के लिए ले लिया है यहाँ पे। तो ये करने के बाद अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट देखते हैं। ये जो हमारा शोल्डर आ रहा है इसको हम पहले मेजर करेंगे। मेजर करने के बाद हम देखेंगे कि जितना मेरा 8 इंच आ रहा था, इसको मेरे को अक्रॉस बैक पे, अक्रॉस बैक वही 4 इंच नीचे करीबन इस जगह पे आधा इंच माइनस करना है, आधा इंच माइनस करना है। ये पॉइंट आ गए हमारे। और अब हम क्या करेंगे, आर्म होल की शेप देंगे। तो आइए देखते हैं, शेप देते हैं। ये आ गया हमारा आर्म होल की शेप, आधा इंच अंदर करके। इसको करने के बाद अब हमें क्या करना है, नेक और शोल्डर को आपस में ज्वाइन करेंगे। अब जो नेक है वो हम कितना लेकर चलेंगे, सिर्फ 1.5 इंच की। नेक हम मार्क कर रहे हैं कितना, 1.5 इंच। ये मार्क कर लिया और हमने इसको ज्वाइन कर दिया कुछ इस तरीके से। ये मार्किंग कर ली हमने नेक की। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है ये देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैटर्न को कट कर लेते हैं। ओह, यहाँ पे मैंने वेस्ट डार्ट के लिए एक्स्ट्रा थोड़ा सा लिया नहीं है, तो वहाँ पे मैं ले लेती हूँ उनको, क्योंकि फिर पैटर्न हमारा टेढ़ा सा हो जाएगा। इसको टेप कर लेते हैं क्योंकि मैंने कट लगा ही लिया था। ये आ गया। ये हमने बैक पैटर्न को भी कट कर लिया। यहाँ हम क्या करेंगे, पैटर्न को फोल्ड करेंगे। 1 इंच का डार्ट था, आधा इंच के करीब मैं क्या करूँगी, इसको कट लगा दूँगी। थोड़ा सा ऊपर तक लगाएंगे। पैटर्न को रखेंगे, आपस में क्लोज करेंगे और हम इसे क्या करेंगे, थोड़ी सी शेप देंगे। ये जो टेढ़ा सा हो रहा है हमारा, उसको हम क्या करेंगे, सीधा करेंगे। और इसको पैटर्न को हम क्या करेंगे, कट करेंगे। ये हमने कट कर दिया। अब आप देख रहे हैं जब जॉइन होगा तो लाइन हमारी सीधी आ गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट लेंगे। फ्रंट में हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिंसेस लाइन को कट करेंगे, डार्ट को। ये हमने किया प्रिंसेस लाइन का डार्ट कट कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, आर्म होल को के डार्ट को भी कट करेंगे। ये हमने लगाया कट और इसको क्लोज करके थोड़ी सी शेपिंग देंगे। तो हमें इस पार्ट को कट करना होगा, ये जो हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है। ये हमने कर लिया। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ये हमारा वेस्ट डार्ट है इसको हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। ये थोड़ा सा कट ही रहा है, इसको मैं क्या कर देती हूँ, ज्वाइन कर देती हूँ। टेप लगाया। अब इसको फिर से हम क्या करेंगे, सीधा करेंगे। पहले एक्स्ट्रा कट कर लेते हैं।
ये था हमारा। अब हमें क्या करना है, इसकी शेपिंग देंगे। शेपिंग देने के लिए ये पूरा हमारे पास है शेप के लिए। अब हम इसको क्या करेंगे कि ये जो मेरी लाइन है इसको मैं एक्सटेंड कर दूँगी कहाँ तक, साइड सीम तक। ये भी हमारा कितना आ रहा था, लिया था हमने 1.5 इंच का, तो 1.5 इंच हमारे पास यही आ रहा है। ये आ गया हमारे पास इस तरीके से पैटर्न। इसको कट करके निकाल देंगे। ये आ गया हमारे पास पैटर्न। ये देखिए, जब ये जॉइन होगा तो ये आपस में शेप हमारी कुछ इस तरीके से आएगी। तो ये देखते हैं हम क्या करना है। अब हमें क्या करना है, बैक पैटर्न, बैक हमारा कहाँ है, ये रहा। इसका और इसकी साइड सीम हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको क्लोज करेंगे। पहले इसको इक्वल कर लेते हैं, इसको और इसको। यहाँ बोलते हैं हमारे, ये जितने से छोटा हो रहा है उसको हम छोटा कर देते हैं। इसको क्लोज करेंगे। लाइन लगाई, पहले तो इसको कट करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। आप देख रहे हैं पैटर्न थोड़ा सा ऊपर नीचे है, इसको हम सीधा करेंगे। मेरा ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, इसको इसके साथ बराबर रखेंगे। ये देखिए बराबर आ रहा है हमारा दोनों पैटर्न। अब जितनी 1.5 इंच की बॉर्डर मैंने यहाँ लगाया था, सेम एज इट इज पीछे की तरफ भी लगाऊंगी। कितना था हमारा, 1.5 इंच। तो यहाँ हमने मार्किंग करी कितनी, 1.5 इंच की यहाँ और 1.5 इंच की इस तरफ। इसको ज्वाइन करते हैं। ये रहा 1.5 इंच। डार्ट आपने स्टिच करना है तो हम स्टिच करेंगे, अदरवाइज़ हम इसे क्लोज भी कर सकते हैं। क्लोज करने पे भी आप देख रहे हैं पैटर्न हमारा बराबर ही आ रहा है। ये हो गया। तो ये था हमारा फ्रंट पार्ट, इसको हमने स्टिच करना है आमूल में। तो ये हमारा पार्ट यहाँ पे जाके, इसकी मैं लुक आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आएगी ज्वाइन करने के बाद। ये हमने कर लिया। इसका थोड़ा सा शेपिंग हम करेंगे। ये रहा फ्रंट और ये रहा हमारा बैक। तो बैक आप देख रहे हैं हमारा रेज्ड है, इसी के ऊपर आएगा शोल्डर के ऊपर। तो ये बन गया हमारा पैटर्न कुछ इस तरीके से, फ्रंट और बैक का। आइए अब इसका स्लीव्स देख लेते हैं। स्लीव्स के लिए लेंथ जो है वो हमारी कितनी है, 10 इंच की। मेरा 10 इंच लेंथ हमारी। आमोल हमारा कितना है यहाँ पे टोटल, आमोल था हमारा 17 इंच। तो 17 का आधा आप देखेंगे कितना आएगा, तो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, 18 इंच ले लेते हैं। 17 है हाँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 17.5 के हिसाब से या 17 के हिसाब से हम ले लेंगे। तो यहाँ 17 का आधा जो है वो हमारा कितना हो गया, एक तरीके से वो हमें यहाँ से यहाँ तक मार्क करना है। 8.5 इंच हम ऐसे देखेंगे कि कहाँ आ रहा है। यहाँ आ रहा है हमारा 8.5 इंच। ये आ गया पॉइंट हमारा 8.5 इंच का। ये आया हमारा नीचे का बॉटम, हमारा कितना था, 11 इंच का। लेंथ हमारी थी 10 इंच, 11 इंच का बॉटम था, उसका आधा हम कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 5.5 इंच। अगर आपको फिटेड ही पहनना है, इसको और इसको आपस में जॉइन करेंगे। जॉइन करने के बाद हम इसको इससे ये शेप दी और फ्रंट के लिए हम इसको आधा इंच नीचे करेंगे।
ये बन गया हमारा स्लीव्स का पैटर्न। ये आ गया, फ्रंट उठाएंगे और इसको आपस में कट कर देंगे। ये बन गया हमारा स्लीव्स, ये आ गया हमारा बैक, ये आ गया हमारा फ्रंट की लुक। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ आपको ये मेरा पैटर्न समझाने का तरीका अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।